सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं तदेव कामतिः। गुरुभ्यो नमः। आगे बाकी 3 लिंग बचे। तात्पर्य लिंग तात्पर्य के लिए इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इट्स फॉन्ट इज बिगर। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा? हाँ, वो थोड़ा फॉन्ट बड़ा है। सभी को ये दुविधा है क्या? I cannot, सभी के स्क्रीन पर now कुछ? it is good. Yeah, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अभी ये तात्पर्य के 6 लिंग बताए थे, 3 हमने कल देखे। अभी चौथा लिंग देखते हैं। तस्य तावदेव चिरम। ये छांदोग्य के 6ठे अध्याय के उदाहरण देकर बता रहे हैं कि तात्पर्य निश्चय कैसे करते हैं। तो तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, ये चतुर्थ लिंग है। 6ठे अध्याय में मंत्र का संख्या दी है यहाँ पे। इति अनेन कार्यकरण संघाताद व्यावृत्तः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इति अद्वैत ब्रह्म भावापत्ति रूप फलम प्रतिपाद्यते इति फलम चतुर्थं लिंगम। तो ये चतुर्थ लिंग कौन सा है? चौथा लिंग है फल, कि क्या फल मिलेगा। तो अभी छांदोग्य उपनिषद में कहा है, क्या शुरू कैसे होता है कि श्वेतकेतु को आचार्य पढ़ा रहे हैं, तभी पूछते हैं कि गुरुकुल में तुम्हें ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि ऐसी एक वस्तु के ज्ञान से एकेन विज्ञानेन सर्वज्ञानम संभवति, कि एक वस्तु के विज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है। ऐसा कोई वस्तु तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो तब जाकर शुरू होता है। उसे नहीं पढ़ाया होता है तो कहता है कि मैं सबसे उत्तम छात्र था, तो मुझे कैसे नहीं पढ़ाते, उनको नहीं आता होगा, ऐसे कुछ कहकर वहां से शुरू होती है, कथा शुरू होती है। पिता और पुत्र में पिता आचार्य बनते हैं और श्वेतकेतु पुत्र तो पढ़ाते। तभी क्या है कि ये 9 बार जो उपदेश किया है तत्त्वमसि, हर बार श्वेतकेतु पूछता है कि ये समझ नहीं आया और एक बार समझाइए, तो भिन्न उदाहरण लेकर और एक बार समझाते हैं। ऐसे करके 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश होता है। ये हमने देखा, नवकृत्व उपदेश। अभी क्या कहते हैं कि उससे फल की प्राप्ति क्या होगी? जो बतलाया है पहले कि एक ज्ञान से सर्वज्ञान, सर्व वस्तु ज्ञान वो होना चाहिए, वो फल प्राप्त होना चाहिए। तो अभी क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो जगत का कारण है, उसका कार्य क्या है? ये प्रपंच है। तो ब्रह्म के ज्ञान से प्रपंच का ज्ञान हो जाएगा। जैसे घटक का ज्ञान कैसे होगा? मृत के ज्ञान से हो जाएगा। घट हो, कुंभ हो, या कुछ मिट्टी का कार्य हो, मिट्टी मात्र कहने से मिट्टी का कार्य समझ आएगा। सभी सुवर्ण है, सोना है, ये क्या? ये भी सोना है। अंगूठी भी सोना है। और क्या है कि भिन्न भिन्न आभूषण है, किरीट भी सोना है, कान में डाले हुए ये जो है रिंग, वो भी सोना है। अगर कह दिए सोना है तो उतने से समझ में आएगा सोना मात्र। तो कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। ये प्रक्रिया है वहां पे। तो कहते तस्य, जो मिल गया तभी उसको क्या प्राप्त होगा? एक ज्ञान से सर्व ज्ञान हो गया, प्रपंच का ज्ञान ये कार्य है और कारण है। तभी कहते तत्त्वमसि, तुम वो कारण हो, जगत कारण ईश्वर हो, परब्रह्म हो। ऐसे जो पढ़ाया तो उससे लाभ क्या होगा? तो कहते तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत्ति, मोक्ष लाभ होगा। मोक्ष का स्वरूप बतला है कि आगे बताएंगे और विस्तार से। पर मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही और नित्य सुख प्राप्ति। तो दुख निवृत्ति
जो पुनः दुख नहीं आएगा, और अत्यंत सुख की प्राप्ति जो भी नित्य है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान मनन सिद्ध है, जिसकी निष्ठा है, उसमें तो भी क्या कहते हैं, प्रारब्ध शेष रह जाएगा, क्योंकि ज्ञानी का शरीर रह जाता है, संचित कर्म और आगामी हट जाता है, तब कहते हैं तस्य तावदेव चिरम। कितनी देर है उसको मोक्ष में, मोक्ष प्राप्ति के लिए? तो कहते हैं मोक्ष कभी प्राप्त होगा, शरीर होने से तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, माने विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। विदेह मुक्ति कहते हैं जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं हो, विदेह मुक्ति हो सकती है। जीवन मुक्ति का स्वरूप, जीवन मुक्ति विवेक में भगवान विद्यारण्याचार्य बताते कि अनुभव, अनुभूत सुख है। जो सुख अनुभव में है, नित्य सुख अनुभव अगर होगा, क्योंकि दूसरी कोई इच्छा नहीं है, तभी हमने देखा कि कभी भी सुख प्राप्ति किसी विषय से कैसे होती है। हमने पहले देखा था कि विषय की इच्छा सुख को बाधित कर देती है, जो आत्म का सुख है, तब क्या होता है, दुख होता है। और जितना विषय दूर हो, उतनी ही इच्छा जितनी दृढ़ हो, उतना ही दुख होता है, और उतना ही सुख प्राप्त होता है जो भी विषय प्राप्त हो जाता है। क्यों? ऐसे लगता है कि इतना दूर था वो मिल गया, तब जाकर क्या होगा, जो अत्यंत दुख था, दूर रहने का दुख जो था विषय से, वो चला जाता है। इसीलिए क्या है कि ऐसे लगता है कि बहुत सारा सुख मिल गया, पर रहता नहीं है। तब क्या होता है, तो ये आत्म का जो सुख जो अंतःकरण में आ रहा है, क्योंकि इच्छा नहीं होती। जिस व्यक्ति को इच्छा किसी विषय में नहीं हो, क्योंकि विवेक है ये सब आत्मा से भिन्न जो है, ब्रह्म से भिन्न है, वो सब अनित्य है और मिथ्या है। जिसको दृढ़ विश्वास है और दृढ़ ज्ञान से पता है कि मैं ही ब्रह्म आत्मा हूं, और मुझसे भिन्न ये शरीर अंतःकरण जो है वो सब मिथ्या है, ये विषय तो बहुत दूर से मिथ्या है। इसीलिए क्या होगा, उसको तो क्या है कि अंतःकरण स्वच्छ होने से, शुद्ध होने से, ज्ञानी का अंतःकरण स्वच्छ जितना होगा उतना ही आत्मा प्रतिबिंबित होगा स्वच्छ शुद्ध रूप में। इसलिए आत्मा का स्वरूप तो आनंद है, इसलिए उसको तो अनुभूत सुख होगा ही होगा। जिसका प्रारब्ध वैसा हो कि पुनः पुनः बाध नहीं आ रहे, जिसके प्रारब्ध में शरीर ऐसा हो कि बाध आता है और निष्ठा प्राप्त नहीं होती, उसे दुख प्राप्ति हो सकती है। वो दुख भी मिथ्या के रूप में देखता है ज्ञानी। तो उसको क्या है कि जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त न हो, किंतु विधेय मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए विधेय मुक्ति को संप्रदाय में माना गया है कि इसको मुक्ति माना गया है, कि मोक्ष का स्वरूप क्या है कि पुनः जन्म नहीं होना चाहिए। जिसको शरीर में है कि मेरा जन्म नहीं ऐसे पता है, किंतु शरीर तो है, ज्ञानी का शरीर तो है, इसीलिए क्या है कि उसको मुख्य मुक्ति करके नहीं मानते संप्रदाय में। कई कह रहे थे कि जीवन मुक्ति फल है, जीवन मुक्ति मिल जाती है ज्ञान से ही, सबको नहीं मिलती ऐसे। क्योंकि जीवन मुक्ति अगर कहते हैं कि हाँ, कि मुझे पता है कि संशय नहीं है कि मैं ब्रह्म से भिन्न हूं या संसारी जीव हूं, उसको भी जीवन मुक्ति ऐसे ही कह देते। क्योंकि जीवन मुक्ति का किंतु लक्षण क्या है, लक्षण आनंद रूप ही है। इसको जीवन मुक्ति विवेक में कहा गया है, विद्यारण्याचार्य कहते हैं। और उसको संप्रदाय में जो आमनाय पीठ है उस संप्रदाय में मानते हैं, इसीलिए समाधि इत्यादि भी मानते हैं वहां पे, क्योंकि वो सुख कारक होता है और निष्ठा कारक होता है। ज्ञानी को भी क्या है कि कहा गया है कि सब कुछ छोड़ दे, सन्यास ले ले और केवल ज्ञान में लगे। तो वैसे जो सन्यासी है जो और कुछ नहीं करते, केवल ज्ञान में ही रहते, उनको क्या है कि जीवन मुक्ति आनंद भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो मुख्य जीवन मुक्ति का लक्षण बताया गया। अगर वो प्राप्त नहीं है तो भी क्या होगा कि मोक्ष किसको कहेंगे, जन्म नहीं होगा तो उसको मोक्ष कहेंगे। कि मृत्यु के बाद, शरीर की मृत्यु के बाद, आत्मा को तो मृत्यु नहीं है, तो शरीर की मृत्यु की बात करें तो जन्म वर्ण प्राप्त न हो का क्या अर्थ है कि ये शरीर प्रारब्ध खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद शरीर भी समाप्त हो जाएगा, तभी क्या होगा, उसको मृत्यु कहते हैं। किंतु ज्ञानी के मृत्यु को क्या कहेंगे, महासमाधि कहेंगे। तब क्या होगा, पुनः उसको जन्म प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, तस्य तावदेव चिरम। उस विधेय मुक्ति का लक्षण क्या बताते हैं, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अत संपत्स्य। लक्षण नहीं, इधर क्या कहते हैं कि विधेय मुक्ति कभी प्राप्त होगी, तो इतनी ही देर है। कितनी देर है, यावन्न विमोक्ष्ये, जब तक वो शरीर नहीं समाप्त हो जाता। प्रारब्ध के अंत में शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा, अब तक क्या हो रहा था, बहुत सारे जन्म में शरीर बहुत बार समाप्त हुआ है अनादिकाल से,
तो ज्ञानी और अज्ञानी का शरीर समाप्त हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात कुछ नहीं है, क्या भेद है? तो क्या होता है कि जो अज्ञानी का जो शरीर है वो भी ज्ञानी के शरीर जैसे ही लीन हो जाता है, या तो भस्म कर देते हैं या तो समाधि बना देते हैं, ज्ञानी का समाधि बना देते सन्यासियों की। तो क्या है कि तभी भी जाके प्रकृति में लीन हो जाते हैं, आगे जाकर शरीर पिघल जाएगा या जो भी हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी में एक हो जाएगा, या तो भस्म जला देंगे तो भस्म बन जाएगा, तो भस्म भी एक हो जाएगा पृथ्वी में। तो दोनों का स्थूल शरीर तो एक हो रहे, किंतु क्या है कि अज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर है वो तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक हर कल्प में, हर जन्म में आते रहेगा, वही आगे बढ़ते रहेगा, कल्प के अंत में भी बीज रूप में रहेगा, और दूसरे कल्प में क्या होगा, उसी बीज से वैसा ही अंतःकरण पुनः उत्पन्न होगा। इसीलिए क्या है कि अंतःकरण तो या सूक्ष्म शरीर तो कभी भी समाप्त नहीं होगा जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और विधेय मुक्ति नहीं होती। विधेय मुक्ति के बाद क्या होगा, ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी उसके उन कारणों में, सूक्ष्म शरीर भी क्या है कि मिला हुआ है, भौतिक पदार्थ है, सूक्ष्म है किंतु भौतिक है, तो भूत का कारण है पंच महाभूत का, तो पंच महाभूतों में लीन हो जाएगा, अपने अपने पंच महाभूत में इंद्रियां और मन बुद्धि ये सब लीन हो जाते हैं। ये केवल ज्ञानी के विधेय मुक्ति में होगी, इसीलिए विधेय मुक्ति कहते हैं। विधेय मुक्ति का अर्थ क्या है कि शरीर, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा। तो क्या कहते हैं, तस्य तावदेव चिरम, जिस ज्ञानी को संपूर्ण ज्ञान हो गया, कितनी देर है, यावत न विमोक्ष, जब तक वो देह प्रारब्ध के बाद समाप्त नहीं होता, उतराता संपत्ति, उसके बाद क्या है कि वो पूर्ण तरह प्राप्त हो जाते हैं, तभी ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं रहता, कि ब्रह्म से भिन्न है कहने के लिए कुछ नहीं है। इत्यनेन कार्य कर्ण संघाताद व्यावृत्तः ब्रह्मवित्, जो ब्रह्मवित् क्या है, ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवित्, जो जानता है, ब्रह्मज्ञ इत्यर्थ। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या है कि कार्य कर्ण संघाताद व्यावृतः, अभी क्या है कि कार्य कर्ण संघात जो है, माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है, उस संघात से, संग्रह से अभी हट गया, कभी विधेय मुक्ति में, ब्रह्म एव भवति, तब ब्रह्म एव भवति, भवति माने बन जाएगा ऐसा नहीं, वो है ही, पहले से था, अभी क्या है, मुक्त से मुक्ति, प्राप्त से प्राप्ति माने क्या, जो मुक्त है वही वही मुक्त हो रहा है, जो मुक्त था आत्मा वो अभी पुनः जैसे मुक्त हो रहा हो वैसे ब्रह्म एव भवति इति अद्वैत ब्रह्म भावापत्ति रूप फलम, कैसा फल प्रतिपद्यते, उस मंत्र से कैसा फल, कैसी फल प्राप्ति बतलाई गई है, तो कहते हैं ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्मत्व प्राप्ति, ब्रह्म जो था वो ब्रह्म बन जाता है, माने ब्रह्म ही रहता है, अब्रह्म जो कल्पित था वो कभी कल्पना भी नहीं लाता, क्योंकि कल्पना के जो करण है वो भी लीन हो गए। इति अद्वैत ब्रह्म, और कैसा ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म भी नहीं है, अब्रह्म भी नहीं है, वैसा भाव प्राप्त करता है, ऐसे फल बताए, इति फलम चतुर्थम लिंगम। और ये फल तात्पर्य बताता है कि क्या तात्पर्य, ब्रह्म ही तात्पर्य है, ऐक्य ही तात्पर्य है, तत्वमसी ही तात्पर्य है। पांचवा क्या है, पंचम लिंग क्या, अर्थवाद, कि किसी की स्तुति कर दे या निंदा कर दे। अभी ये देखना है, निंदा तो मैंने बतलाया कि नहीं, निंदा न्याय पिछले पार्ट में समझाया था, और एक स्तुति का एक कहना बाकी है कि स्तुति जब भी करते हैं, स्तुति सत्य भी हो सकती है, असत भी हो सकती है। ऐसे ही कह देते हैं, स्तुति में कह देते हैं अरे आप तो महान है, महान हो नहीं हो, कुछ लाभ चाहिए तब क्या कहते थे, आप तो महान हो, कर दीजिए, मेरा छोटा सा काम है, आपके लिए तो कुछ नहीं है। ये स्तुति क्या है, सच हो ऐसा नहीं है। तो स्तुति क्या कहते हैं कि अधिकतर सत्य नहीं है ऐसा देखते, सत्य स्तुति नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ईश्वर की स्तुति जब भी करते हैं तो सत्य ही है, किसी भी रूप में स्तुति करते हैं, भगवती ऐसी है, शिव भगवान ऐसे, विष्णु ऐसे, उनकी सब स्तुति क्या है कि वस्तुतः वैसे ही है, स्तुति जैसे हम स्तुति करते हैं वैसे है। हाँ, कहीं कहते हैं कि स्तुति भी नहीं कर पाते क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कहीं कि यादृशोसी तादृशाय नमः, कि जैसे हो मैं नहीं जानता, तुम कैसे हो, आप कैसे हो मैं नहीं जानता, जैसे भी हो वैसे भगवान को मेरा नमस्कार, क्योंकि मैं कैसे जानूंगा आपका स्वरूप, सगुण स्वरूप तो जान नहीं सकते, निर्गुण जान सकते, सगुण तो कितने भी जन्म में नहीं जान सकते, क्योंकि क्या पूर्णता है, पूर्ण तो अपूर्ण जो है वो व्यक्ति नहीं जान सकता।
पर जितना भी जानता है, जो भी कहता है, जितने भी शास्त्र से जानते हैं, वैसे जैसे जानता है वैसे कह रहा है, तो वो सच्ची ही है। स्तुति भी सत्य रूप हो सकती है। तो किसी को कहते हैं आप महान है, आपके लिए छोटा कार्य है, वो असत भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। वो कहता है हाँ ये तो छोटा काम है मेरे लिए, वो मान लेगा हाँ मैं तो महान हूं, इस कार्य के लिए तो मैं महान ही हूं। क्या महत्ता कैसे बताते हैं पूज्य स्वामी जी, कभी कभी बताते थे कि ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं आपकी, अगर छोटा उदाहरण देकर, अगर छोटा भी अंश जानना है ईश्वर का, ईश्वर भाव क्या हो सकता है, तो कहते हैं ऐसी चींटी हो कोई, पानी में गिरी हो, आप देख रहे हैं, अभी वो चींटी और आपके बीच में क्या अंतर है। चींटी अपने आप को कितना भी प्रयत्न कर दे, किंतु बचा सकती है कि नहीं कह नहीं सकते। पर आप क्या कर सकते हो, वहां से कुछ कागज ले लो या तो कुछ लेकर चींटी को उठाकर कहीं रख दो, पानी से हटा दो, ये कर सकते हो। तो चींटी चाहती है, जैसे चींटी कह रही है मुझे बचाओ, वैसे हम ईश्वर को कह रहे हैं बचाओ मुझे संसार से, भवसागर से, हम भी डूब रही है। तो ये चींटी को जैसे हम निकाल भी सकते हैं पानी से, कुचल भी सकते हैं, और वैसे ही छोड़ भी सकते हैं। ईश्वर भी कर सकता है, ईश्वर बचा भी सकता है, डुबा भी सकता है ईश्वर जीव को, और निर्लक्ष्य भी कर सकता है कि अरे प्रारब्ध है जैसा चल रहा है चलने दो, और थोड़ी स्तुति गाने दो, फिर बचाएंगे, क्योंकि पुण्य नहीं है, उतना पुण्य नहीं है। तो ये ईश्वर भाव है कि जैसे ये क्या ऐसा ही है, ऐसे नहीं, उदाहरण से समझा रहे स्वामी जी। उदाहरण से क्या समझाते कि ऐसी जैसे एक छोटी चींटी हो, उसको बचाना कुछ नहीं है, क्या है ऐसा, ऐसे हो सकता है, कितना समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे भी पुण्य अगर कमाना है, तो एक ऐसे कोई छोटी जंतु है, जीव है, जिसको आप बचा दे, उससे भी पुण्य प्राप्ति होगी। बहुत ही सहज तरीका है, इससे सहज साधन नहीं मिलेगा। तो कहते हैं वैसा ईश्वर भाव है कि आपका जैसे चींटी की ओर भाव है, वैसा ईश्वर भाव है। तो एक उदाहरण से समझाते, तो ये क्या कहते हैं, तदैक्षत अर्थवाद। तो स्तुति भी क्या है कि स्तुति सच भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि असत्य ही हो। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये तत्तेजो सृजत इत्यादि सृष्टि वाक्य ही भेद निंदा पूर्वकम अभेद स्तूयते। अभेद जो है ब्रह्म से जीव का अभेद, आत्मा का अभेद, ये तात्पर्य क्यों है, उसके लिए अर्थवाद भी लिंग है। अर्थ क्या अर्थवाद है यहाँ पे छांदोग्य में, तद ऐक्षत, जो तत् सद ब्रह्म है वो ऐक्षत, उसने देखा, क्या देखा ब्रह्म ने, बहुश्याम प्रजाय, ऐसा देखा कि मैं बन जाऊं, क्या बन जाऊं, मैं बहुत बन जाऊं, मैं एक हूं अभी बहुत बन जाऊं। बहुश्याम प्रजाय, प्रजा की सृष्टि करूं, और मैं ही प्रजा के रूप में नाना बन जाऊं। एक ही ब्रह्म नाना बन जाता है, कैसे, पहले सोचता है कि मैं बन जाऊं, और सोचना ही बनना है, भिन्न कोई कुछ उधर मसाला आदि डालने की आवश्यकता नहीं है, यही यही आटा है, यही मसाला, यही सब्जी है, कुछ नहीं है। और कि सोचना जो है बनाना, वही बनाना है, और कोई बनाने का कुछ और कुछ नहीं है। इसलिए विवर्त कारण है, निमित्त विवर्त, निमित्त उपादान करण, अभिन्न निमित्त उपादान करण जो विवर्त है, कि परिणाम नहीं हो रहा है कोई, सोचना ही ईश्वर का जो सत्य संकल्प है, जो सोचता है वो हो जाता है। भगवान जो सोचते हैं वो हो जाता है, माने करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो सृष्टिकर्ता कहा गया है भगवान को, तो कैसे, ये विचार से ही सृष्टि है, ज्ञान ही सृष्टि है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए तत्तेजो सृजत, फिर आगे कहा है कि हाँ कैसे बनाया, पहले तेज बनाया, उसके बाद, तो वहां पे 5 महाभूत नहीं 3 महाभूत बताए हैं। आकाश और वायु की चर्चा नहीं है छांदोग्य में, समझना चाहिए कि पहले वो दो भी है, आगे क्या तेज अग्नि बनाया, और उसके बाद अग्नि के रूप में होकर क्या है कि फिर क्या बनाया, सदब्रह्म ने, उन्होंने ये बनाया, सदब्रह्म ने जल बनाया, और जल के बाद पृथ्वी, वहां पे अप और अन्न, अन्न शब्द से पृथ्वी। तो उससे क्या समझ में आती है, स्तुति कैसे है, अर्थवाद कैसे है। तो क्या कहते हैं कि अभेद निंदा पूर्वकम
क्षम्यतां भेद निंदा पूर्वकम अभेद स्तूयते, कि अभेद कैसे बताया गया है कि वो ब्रह्म ही सब बन गया। तेजो सृजत, कि मैं क्यों, अभी कहेंगे तेजो सृजत असृजत, तेज असृजत, तेज बनाया, अग्नि बनाया ब्रह्म ने। तो बनाया का क्या अर्थ है, बहुश्याम प्रजाए, कि मैं ही बहुत बन जाऊं। तो तेज क्या है, ब्रह्म ही है। जल क्या है, ब्रह्म ही है। अन्न क्या है, पृथ्वी क्या है, ब्रह्म ही है। तो आगे जाकर उनके कार्य क्या होंगे, भूत तो हो गए, भौतिक कार्य क्या होंगे। सब जो भूत पदार्थ से बने हैं, भौतिक जो है, शरीर हो, अंतःकरण हो, पर्वत इत्यादि हो, सब क्या है, भौतिक है, भूत के कार्य है, वो भी क्या है, ब्रह्म ही है। तो अभेद हो गया ब्रह्म से प्रपंच का। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद भी ये कहती है कि सभी क्या है, ईश्वर ही है। इसीलिए के अभेद, अभेद स्तूयते, अभेद की स्तुति कैसे की है, भेद निंदा पूर्वक, क्योंकि भेद है ही नहीं। ये निंदा होगी कि भेद है ही नहीं, क्योंकि प्रपंच जो है, बहुश्याम प्रजा ये कर कर मैं ही बन जाऊं सब कुछ, ऐसे कर कर ही सब सृष्टि कर की भगवान ने। इसीलिए क्या है कि अभेद स्तूयते, अभेद स्तूयते इति अर्थवाद अपनी पंचमम लिंगम। इसीलिए क्या है कि अभेद जिसकी स्तुति की गई है और भेद निंदा पूर्वक है, आप देखेंगे छांदोग्य में और भिन्न भिन्न उपनिषद में भी कि क्या है कि जो कि कुछ भी भिन्नता दिखता है। नाना इव पश्यति स मृत्यु आपनोति, मृत्यु हो मृत्यु आपनोति, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करता है, मृत्यु आपनोति ऐसे कहा गया है। तो वो वैसे भी निंदा है। इसीलिए क्या, अर्थवाद से भी तात्पर्य का निश्चय होता है, अभेद में तात्पर्य है ब्रह्म से। प्रतिपादयिषत, ये छठा लिंग है, उपपत्ति ही। छठा लिंग, अंत का लिंग क्या है, उपपत्ति, युक्ति। प्रतिपिपादयिषतस्य अद्वैतस्य अनुकूल दृष्टांत प्रदर्शन उपपत्ति। उपपत्ति का पहले लक्षण बताते क्या है, प्रदर्शन उपपत्ति ही। क्या प्रदर्शन, किसका प्रदर्शन, दृष्टांत, कोई अनुकूल दृष्टांत जो है उसका प्रदर्शन करना ही उपपत्ति है। युक्ति के लिए कुछ उदाहरण लगता है, जैसे क्या कहते हैं, हमको उदाहरण देखते, अनुमान में क्या, अनुमान युक्ति, उसमें क्या उदाहरण देखते हैं, पर्वतो वन्यमान, धूमात धूमवत्वा। उदाहरण क्या है, आपने कह दिया धूम दिख रहा है, इसीलिए पर्वत में जो वन्नी जो नहीं दिख रही वो वन्नी होनी चाहिए। उसके लिए उदाहरण क्या है, यथा पाकशालायाम, जैसे पाकशाला में, जैसे पाकशाला में जहां भोजन बनाते, गैस इत्यादि नहीं, जहां लकड़ी जलाकर बनाते थे पहले, या कहीं और अभी भी बनाते हैं संप्रदाय में कहीं, तो जहां लकड़ी जलाकर अग्नि से पाक, स्वयं पाक करते हैं, स्वयं पाक, वो पाक बनाते हैं, कुछ पकाते हैं, तभी क्या है कि बहुत बार दर्शन हुआ है, एक बार भी पर्याप्त है। तार्किक क्या कहते हैं कि भूयो दर्शनेन, बार बार आप देखेंगे तब जाकर व्याप्ति बनेगी। और व्याप्ति से, उदाहरण से, वो व्याप्ति बनकर वो उदाहरण क्या काम करेगा, जहां आप धुआं देखेंगे तभी काम करेगा। क्या व्याप्ति बनेगी, व्याप्ति माने नित्य संबंध जो दोनों में जहां है, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यथा पाकशालायाम, पाकशाला में मैंने देखा है कि जहां धुआं था वहां वन्नी भी थी। तो इसलिए दोनों का क्या है, अन्वय व्यतिरेक संबंध हो गया, जहां वन्नी नहीं है वहां धूम नहीं देखा मैंने, और जब जब मैंने धुआं देखा है तब तक वन्नी थी, अग्नि थी। तो अग्नि धूम का कारण है, धूम क्यों अग्नि का कारण नहीं है, क्योंकि कहते हैं क्या है कि कहीं कहीं क्या है कि मैंने देखा है कि अग्नि थी पर वहां पे धुआं नहीं था। इसीलिए जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम होगा ऐसा नहीं है, किंतु जहां धूम है वहां अग्नि का होना आवश्यक है। इसीलिए क्या है कि अग्नि ही धूम का कारण है, धुएं का कारण है। और धुआं किसका कारण है, पिछले पार्ट में देखा, धुआं अग्नि के ज्ञान का कारण है, हेतु है, इसलिए लिंग है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अभी उपपत्ति क्या, दृष्टांत प्रदर्शन उपपत्ति है, कि कैसा दृष्टांत अनुकूल हो, जो किसके लिए अनुकूल हो, तो क्या कहते हैं, अद्वैत के लिए। यहाँ पे शास्त्र में अद्वैत के लिए जो अनुकूल दृष्टांत है उसको लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्र में, उसको उपपत्ति कहेंगे।
तो ये उपपत्ति क्या है कि शास्त्र में तात्पर्य लिंग दर्शक जो उपपत्ति है वो वैसा उदाहरण लेकर समझाते हैं जिससे अद्वैत सिद्ध हो, ना कि अग्नि सिद्ध हो। वहां पे उपपत्ति नहीं कहेंगे। उपपत्ति क्या है? ये तात्पर्य लिंग के लिए प्रमाण है, साधन है। प्रतिपादयिषतस्य अद्वैतस्य। और कैसा अद्वैत? अद्वैत जो श्रुति पढ़ाना चाहती है, उसमें इच्छा है श्रुति की कि प्रतिपादयितुम इच्छितस्य इष्टस्य, इच्छितस्य नहीं इष्टस्य, कि जो विषय अद्वैत विषय जो इष्ट है पढ़ाने के लिए, श्रुति जो पढ़ाना चाहती है या दिखलाना चाहती है, वैसा जो अद्वैत ब्रह्म है उसके लिए कोई अनुकूल दृष्टांत लेकर प्रदर्शन करती है, उसको उपपत्ति कहेंगे। तो ये छठोध्याय में, छांदोग्य छठोध्याय में कहां पर है? तो कहते यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामध्ये मृत्तिकेत्येव सत्यम। यथा सौम्येकेन लोहमणिना यथा सौम्येकेन नखनिकरन्तनेन एवमेव खलु सौम्य अने एवमेव खलु सौम्य अन्येन शृंगेन आपो मूलमन्विच्छ अद्भिः सौम्य शृंगेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सौम्य शृंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इत्यादि वचनैः कारणसद्रूप व्यतिरेकेण कार्यं नास्त्येव मायामात्रमिदं दृश्यम् इति मृल्लोहादि दृष्टान्त मुखेन जगत् सर्वं प्रत्यक् चेतनं ब्रह्म एव इति उपपत्तिरुच्यते। इति उपपत्ति षष्ठम लिंगम। उपपत्ति कैसे षष्ठ लिंग बन जाती है, छठा लिंग कैसे बन जाती है? तो कहते उपपत्ति दिखाती है श्रुति। क्या उपपत्ति? तो कहते ब्रह्म एव प्रत्यक्ष चेतनम ब्रह्म एव, जो प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा है वो ब्रह्म ही है। कैसे दिखलाती है? उपपत्ति। इत्यादि वचनी, कुछ वचन दिए हैं, ये देखेंगे हम। इत्यादि वचनी कारण सद्रूप व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति। ये सब उदाहरण जो है अद्वैत दिखलाने के लिए। और कैसा उदाहरण और कैसा अद्वैत दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रही है वो? कारण सद्रूप व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति एव, कि कारण को छोड़कर कार्य की सत्ता नहीं है। कार्य सत क्यों है? कार्य क्यों है? क्योंकि कारण है। घट घट है, ठीक है, नाम दे दिया आपने, कुछ कार्य भी कर सकते उससे। तो घट किसका कार्य है? मृत्तिका का कार्य है। मृत्तिका का कार्य घट है, मिट्टी है, मिट्टी का कार्य है। मिट्टी हटा दे तो रहेगा क्या? घट रहेगा? मिट्टी का घट है, हम कह देंगे मिट्टी दे दीजिए, घट रखिए। पूज्य स्वामी जी हास्य के लिए कहते थे कि किसी स्वर्णकार ने, जिसके सोने के आभूषण की दुकान थी, उसने स्वामी जी को बुलाया कि आइए रिबन काटिए, अनुग्रह की दे दिए आपका। तो पूज्य स्वामी जी गए थे। कहते सत्य है कि नहीं? पूज्य स्वामी जी ऐसे ऐसे कथाओं की रचना करते थे। कहते कि वो कथा पर ध्यान मत दीजिए, ये हुआ था नहीं हुआ था मैं नहीं बतलाऊंगा। कहते कि हास्य के लिए बता रहा हूं, क्योंकि तात्पर्य पर ध्यान रखिए। तो कहते थे, बुलाया और कहा पूज्य स्वामी जी आप जो चाहते, कुछ जो चाहिए आप ले लीजिए। सोने की दुकान है, सोने के आप जो चाहिए ले। स्वामी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सोना दे दो, बाकी सब रख लो आप, केवल सोना दे दो मुझे। क्या बचेगा? दुकान में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि क्या है कि कार्य जो आभूषण है वो सभी सोना ही है। सोना दे दो, कार्य आप रख लो। नहीं हो सकता, क्योंकि कारण हटा देंगे तो कार्य नहीं रहेगा। तो कार्य की सत्ता जो है वो कारण की सत्ता है। ये तात्पर्य है उसमें भी, कथा में। तो कहते हैं कि वही उदाहरण वैसे दिया है क्या, कि यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होना चाहिए, ये क्या प्रतिज्ञा की थी। तो ये समाप्त कहां हो रही? उपपत्ति से भी दिखा रहे हैं कि एक मृतपिंड जो है, मृत्तिका है, मिट्टी है, उसका पिंड है, पानी डालकर मिट्टी से पिंड बनाकर उससे घट बनाया है। तो सर्वम मृण्मयम, मृण्मय में मृत का विकार जो है, मयट या विकार अर्थ है। तो मृत का जो विकार है उसको मृण्मय कहेंगे। तो मृण्मय विकार कार्य जो है सर्व, मिट्टी का जो जो कार्य है वो विज्ञातम स्यात्। मिट्टी जानने से आपको क्या है? मिट्टी का संपूर्ण कार्य जो है वो जान सकते हैं। आभूषण जो है, सुवर्ण जानकर आभूषण जान सकते हैं कि क्या ये क्या आभूषण है? ये भी सोना है, वो भी सोना है, ये भी सोना है, सभी सोना ही है।
कुछ भी पीतल नहीं है कहते हैं, कोई हमने पीतल नहीं मिला है क्या, सब सोना है। अर्थ क्या है कि कार्य जो है, सब कार्य क्या है, सोना ही है, कारण से व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। और क्या है, तो कार्य क्या है, सोने का एक नाम है। इसको कहेंगे अंगूठी, इसको कहेंगे किरीट, इस मुकुट ऐसे इत्यादि, इसको कहेंगे भिन्न भिन्न भाषा में कहेंगे नेकलेस है, ये बैंगल है, ये चूड़ी है, ये है, वो है। तो क्या है कि वाचारंभणम विकारो नामध्येयम, नाम मात्र है। नामध्येयम नाम मात्र है। सुवर्ण को ही एक नाम दे दिया, मिट्टी को क्या नाम दे दिया, इसको घट कहेंगे, इसको कुंभ कहेंगे। तो क्या है कि वाचारंभणम, वाक आरभणम, आरंभणम, आलंबनम यस्य, तो वाक ही आरंभ जिसका है, वाक से ही जो आरंभ होता है नाम से। और आरंभ क्या है, अधिष्ठान है, उसको क्या कहते हैं, आलंबनम करके। रलय और अभेद, रेफ और लकार में अभेद है, तो जहां रेप है वहां लकार भी देख सकते हैं आप। तो क्या है कि आरंभण माने आलंबन, भगवान भाष्यकार कहते हैं आरंभ माने आलंब, आलंबन क्या, अधिष्ठान है जिसका, तो कारण अधिष्ठान है। ये क्या है कि क्या है इसमें, वाक जो है कारण, यहाँ क्या है, वाक ही कारण है उसका। भेद के लिए क्या कारण है, वाक कारण है, नाम मात्र कारण है। नाम से उत्पन्न हुआ ये सब, कि नाम से भिन्नता घट नहीं उत्पन्न हुआ है, घट का भेद जो है वो नाम से उत्पन्न हुआ है। मिट्टी, मिट्टी से भेद क्यों हम देखते हैं, क्योंकि नाम दे दिया हमने। अगर नाम नहीं देते तो क्या भिन्नता दिखाएंगे। जैसे एक उदाहरण में सोचता हूं कि जब ही ऐसे जैसे लव और कुश है, या जिसको ट्विंस कहते हैं, जुड़वे हैं, जुड़वे भाई है, जुड़वे बहनें हैं, माता पिता आगे चलकर भेद कर सकते हैं, पर जन्मतः भेद नहीं देख सकते, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। कैसे भेद करेंगे दोनों में, दोनों में भेद नाम मात्र से होता है, एक सीता एक गीता, एक राम और एक श्याम। तो क्या कि नाम मात्र से भेद हो रहा है, नहीं तो भेद नहीं कर सकते। तो वैसे ही क्या है, ब्रह्म में ही भेद कैसे हुआ है, प्रपंच का जो भेद है भिन्न भिन्न, ये नाम मात्र से हुआ है, सभी ब्रह्म के ही की व्यक्ति है। जो हमने देखा है कि क्या है कि अभिव्यक्ति जो है ब्रह्म की है। क्यों, बहुश्याम प्रजा, ब्रह्म ही मैं सब बन जाऊं कर कर बन गए। तो ब्रह्म जो ये सब सोचकर कि मैं बन जाऊं बन गया है, तो ये सब ब्रह्म से हटकर नहीं है। कार्य क्या है, कारण से हटकर कार्य की सत्ता ही नहीं है। तो क्या है कार्य, वाचारंभणम, विकार, विकार जो है नामधेय, विकार क्या है, कार्य क्या है, वाचारंभण है, वाकालंबनम जिसका है वो है नामधेय। नामधेय यहाँ पे किस अर्थ में, मात्र के अर्थ में, नाम मात्रम इत्यर्थ। तो सत्य क्या है, मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो ये क्या है, मृत्तिका ही है, मिट्टी ही है। घट क्या है, मिट्टी है। पट क्या है, तंतु है। आभूषण क्या है, सुवर्ण है। वही सत्य है, और कुछ कार्य नाम तो सत्य नहीं है, मिथ्या है। वैसे ही क्या, यथा सौम्य, और ऐसे ही और दो उदाहरण दे दिए। लोहमणिना, कि क्या लोह या सुवर्ण ले लीजिए, लोहा हो या क्या है, उससे सब कुछ निर्मित है। एक आप लोहा जान लीजिए तो लोह के जो जो लोहे के कार्य है वो सब जान लेंगे। सुवर्ण ले सकते हैं यहाँ पे, सोना जानकर आप सोने के आभूषण जान सकते हैं। यथा सौम्य एक नख निकरंतन, यहाँ क्या कहा कि जैसे आप जान लीजिए कि ये क्या है कि एक उदाहरण दिया है ऐसे, ये क्या है कि नख काटते, नख निकृंतन क्या है कि नख काटते हैं, उसके लिए कहा गया लोहा ही है वो। तो एक लोहा जान लिया, एक कार्य से आप जान लिया क्या है, ये लोहा है, तो उसके लोहे के जो जो कार्य है वो भी जान सकते हैं। ऐसे उदाहरण दिए हैं कि कारण के उदाहरण दिए कि कारण से कार्य सब जाने जाते हैं। एवं एवं वैसे ही क्या, अभी ये तो उदाहरण हो गया, अभी उदाहरण क्या है कि उसको कहते श्वेत केतु को आचार्य कहते एवं एवं खलु सौम्य, और सौम्य ऐसे ही समझो, क्या, अन्येन श्रृंगेन। अगर अन्न पृथ्वी देख रहे हो कहीं कि ये पृथ्वी पदार्थ है, तो क्या है कि उससे पृथ्वी से क्या जानोगे कि कुछ दिखता है कि काला जैसे, या तो हरा नीला ऐसे दिख रहा है, वो सब क्या है कि वो पृथ्वी के पदार्थ है, पृथ्वी के कार्य है। तो क्या है कि पृथ्वीमय है, अन्नमय है। तो अन्नमय, अन्नमय कोश क्या है, शरीर, या तो ये सब जो दिख रहा है प्रपंच में। गंध जहां है, या जो दिख रहा है कि वहां पे तो कि रंग से बतलाया गया है कि ये रंग हो तो इसका कार्य है, वो रंग हो तो उसका कार्य है, वैसे बताया। तो
एक बार वो समझ लोगे तो क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया से अन्येन श्रृंगेन आपो मूलम अन्विच्छ। तो क्या कहा गया, पहले पहले तेज की उत्पत्ति की, तेज से जल की उत्पत्ति, आप की, और आप जल से अन्न की, माने पृथ्वी की उत्पत्ति की। तो अभी के अन्न समझ में आ गया कि ये सब अन्न ही है, कुछ नहीं है, कि पृथ्वी मात्र है सब। सब पूर्ण प्रपंच क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी लोक पर ऐसे कहते हैं। तो ये सब पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है, जो स्थूल कार्य है वो क्या है कि जल का कार्य है। इसीलिए अन्येन शुंगेन, ये शुंग का कार्य लेकर, शुंग का भी आप यहाँ कार्य अर्थ ले सकते हैं कि जो कार्य दिख रहा है अन्न है, उस अन्न से उसका मूल क्या है, जल है। इसीलिए क्या है, मूलम आपो मूलम अन्विच्छ। क्या समझो, उससे क्या समझो कि ये जल का कार्य है। तो पृथ्वी क्या है कि कार्य जो है कारण से भिन्न नहीं होती, कारण ही है। जैसे सोने का कार्य सोना ही है, वैसे ही क्या है कि ये पृथ्वी जो है वो किसका कार्य है, जल का कार्य है। इसीलिए क्या है कि ये जल मात्र है। तो आपो मूलम अन्विच्छ, सबको जल ही समझो। ये पृथ्वी है ही नहीं, क्या है, सब जल ही है। अच्छा जल तो है, तो ठीक है, जल तो है। हाँ, तो आगे क्या कहते, अद्भि ही सौम्य शुंगेन, कि अद्भि ये जल भी क्या कार्य है, तो उस कार्य से शुंगेन सौम्य तेजो मूलम अन्विच्छ, कि क्या समझो इसका अर्थ कि जल भी क्या है, अग्नि का कार्य है। तो अग्नि क्या है, अग्नि कारण है, और जल क्या है, अग्नि का कार्य, तेज का कार्य। इसीलिए क्या है कि इसको भी क्या है कि अग्नि ही समझो, कि पृथ्वी जो है वो जल है, और ये जल क्या है, जल क्या है, अग्नि है। हाँ ठीक है, अग्नि तो है। तो आगे क्या कहते हैं, तेजो मूलम अन्विच्छ, और मूल कारण, मूल माने कारण है, तेजसा सौम्य शुंगेन, और तेजस भी कार्य है, अग्नि भी कार्य है। उससे क्या समझो, किसका कार्य, ब्रह्म। तो कहते हैं सन मूलम अन्विच्छ, सद ब्रह्म जो है वो कारण है, और अग्नि कार्य है, और कार्य कारण से हटकर सत्ता उसकी है ही नहीं, मिथ्या है। इसीलिए क्या है कि कारण तो परम कारण क्या है, ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म ही समझो सबको। तो क्या है कि सत सद ब्रह्म, सन मूलम माने सद ब्रह्म मूलम अन्विच्छ। तो उसका अर्थ क्या हुआ अभी, तो क्या समझे इससे अर्थ क्या हुआ है, पूछते हैं। तो श्वेत केतु को क्या है, सन्मूलाहा सौम्य इमाहा सर्वाहा प्रजाहा। ये प्रजा जो है, जो पृथ्वी के रूप में या प्रपंच के रूप में, जो अन्न के रूप में प्रकट हो रही है, वो जल ही है। और जल तेज ही है, तेजस है, और तेज अग्नि क्या है, वो ब्रह्म ही है। इसीलिए ये सब क्या है कि सदब्रह्म ही है। इसीलिए क्या कहते हैं, सन्मूलाहा सौम्य इमाहा सर्वाहा प्रजा। ये सब प्रजा जो है, प्रपंच जो है, वो क्या है, सद आयतन, सत है। सन्मूलाहा, सत जिसका कारण है, ये सब क्या है कि इसका कारण क्या है, परम कारण क्या है। आप पहले देखो पृथ्वी है, उसके बाद क्या जल है, उसके बाद तेजस है, पर परम कारण क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, इसलिए सदब्रह्म ही कारण है। तो सदायतना, सद जिसका आयतन है, कारण है, वैसे सद जिसका मूल है, वैसे ये सब प्रजा है। सत प्रतिष्ठा, जिनकी प्रतिष्ठा भी सत में है, माने क्या है कि इनकी सत्ता भी, स्थिति भी, जन्म स्थिति और लय सत में ही है, सद ब्रह्म में ही है। और वो सद ब्रह्म तुम हो, कहा है वो, तत्वमसी, तत्व माने सत, तुम असी तुम हो करके श्वेत केतु को समझाते हैं। इत्यादि वचन ही, उपपत्ति से क्या हो गया, ये उपपत्ति उदाहरण दे दिया, इतने सारे उदाहरण से क्या बताया, कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं है, कार्य रूप में, स्वरूप में सत कारण ही है, सत ही है, सदब्रह्म ही है। इसीलिए पूरे प्रजा प्रपंच क्या है, ये सदब्रह्म ही है, सदब्रह्म से अतिरिक्त मिथ्या है। इत्यादि वचन ही कारण सदरूप व्यतिरेक, कि सदब्रह्म को के से हटकर कार्य नहीं है, कार्यम नास्ति एव। कि हम देख रहे विषय घट घट है क्या, अगर घट है तो मिथ्या है, नहीं है, घट ही नहीं है, नास्ति एव। हाँ, अगर मिट्टी समझ रहे उसको तो हाँ है, मिट्टी तो है। अच्छा मिट्टी है कि मिट्टी तो पृथ्वी है, वो है नहीं, वो जल से हटकर नहीं है, तो जल ही है। जल क्या है, अग्नि से हटकर नहीं है, तो अग्नि ही है। अग्नि क्या है, ब्रह्म से, सदब्रह्म से हटकर नहीं है, इसलिए सदब्रह्म ही है। तो घट क्या है, घटादि प्रपंच जो है, घटपटादि प्रपंच प्रजा जो है, ये सदब्रह्म से हटकर है ही नहीं। माने सत्ता हटा देंगे, ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, मैं हूं, आत्मा। तो मैं अगर हट जाता हूं सुषुप्ति में, इससे जागृत अवस्था में हट जाता हूं, स्वप्न में तो आ जाते हैं फिर,
क्यों मैं होता हूं, मैं सुषुप्ति में इनसे हट जाता हूं, कारण जो मैं हूं हट जाता तो कार्य की सत्ता ही नहीं, इसलिए सुषुप्ति में क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें मैं अपने आप को हटा देता हूं उनसे। क्योंकि ब्रह्म तुम हो करके कहा है, ब्रह्म ऐसे नहीं है कि कोई कहीं बाकी जैसे कि सनातन धर्म को छोड़कर बाकियों में जैसे कहते हैं कि कहीं ईश्वर बैठा है, ये नाम से वो नाम से बैठा है, पुरुष है स्त्री है, जो भी कहते हैं, स्त्री तो नहीं मानते, पुरुष ही मानते वहां पे भी। तो पूज्य स्वामी वहां पे भी हास्य में बताते थे कि क्या कहते हैं, कोई कोई क्या कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, किंतु वो इट इज ही, पुरुष है। अरे कैसे भाई, आकार नहीं है तो पुरुष कैसे हो गया, लिंग कैसे दे दिया आपने, आकार ही नहीं है तो लिंग कैसे दे दिया आपने। तो कहते हैं हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। तो कहते कहते कि इसीलिए हम क्या कहते हैं, भगवती देखिए, भगवान देखिए, इष्ट देवता देखिए, कैसे भी देखिए परमात्मा को, परमात्मा को कोई लिंग नहीं है, इसीलिए तत्व कहा है। तत्व कहा है, तत्व क्या है कि नपुंसक है, वो नपुंसक भी नहीं है वहां पे, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते कि पुरुष और स्त्री नहीं कहते, इसीलिए क्या कहते हैं, आत्मा पदार्थ जो है उसके लिए कोई लिंग नहीं है, पर आत्मा जो पद है, पद के लिए संस्कृत में लिंग है, पद के लिए लिंग है। पद किसका भी अर्थ हो सकता है, अर्थ तो पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, स्त्रीलिंग हो। तो जो लिंग से परे है उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो इष्ट देवता के रूप में देवता भी हो सकती है और देव भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या कि अभी देव जो शब्द का लिंग है वो पुल्लिंग है, देवता का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है शब्द का। अर्थ कैसे होगा, जैसे हम कहेंगे गणपति ही, गणपति को देव कहेंगे ठीक है, देवता कहेंगे भी ठीक है। अभी जहां पे मंत्र में गणपति देवता करके हम उसका मंगलाचरण करेंगे या तो न्यास इत्यादि करेंगे, गणपति ही देवता, तो उसमें हम गणपति ही ये पुल्लिंग शब्द है, और देव देव भी जो है गणपति पुल्लिंग है, रूप जो है उनका पुल्लिंग है, पुत्र है, शिव पार्वती के पुत्र है तो पुल्लिंग है। उसमें हम देवता स्त्रीलिंग, इसलिए देवता को हटाकर उसको भी हम पुल्लिंग नहीं कर सकते। शब्द कुछ भी हो, अर्थ उसका अलग लिंग हो सकता है। इसीलिए क्या है, गणपति ही पुल्लिंग जो है, देवता स्त्रीलिंग शब्द से जाने जाते हैं, गणपति ही देवता, उसमें अधिकार ही नहीं हमको कि उसको हटाकर हम कुछ और लगाएं। वैसे ही क्या है कि भगवान का कोई लिंग नहीं है। इधर क्या है कि उपपत्ति षष्टम लिंगम, कि क्या है कि ये जगत सर्व जो है, ये क्या कारण सदरूप व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति एवं, ये अंत में ये समाप्त कर देते हैं, माया मात्र इदम दृश्यम। तो ये क्या है, माया मात्र, नाम से जो बना है, मृत्तिका से भिन्न मृत के कार्य नहीं है, तो सद से भिन्न प्रपंच कार्य रूप में है ही नहीं। सत्य के रूप में देखेंगे तब जाकर कहेंगे हाँ ये सब मैं ही हूं, मेरी अभिव्यक्ति, माने क्या है कि मैं ये सब नहीं हूं पर ये सब मैं ही हूं। प्रपंच में है, मेरे रूप में प्रपंच नहीं दिख रहा है, किंतु ये सब मुझसे हटकर नहीं है, पर मैं इनसे हटकर सुषुप्ति में रहता हूं, इसीलिए मैं इनसे हटकर हूं, पर ये मुझसे हटकर नहीं है, इनकी अभिव्यक्ति प्रतीति मात्र है, इसलिए माया मात्र मिदम। माया मात्र, जैसे जादू है वैसे दिख रहे हैं, किंतु ये है नहीं, वास्तव में नहीं है। दृश्यमिति मृल्लोहादि दृष्टांत मुखेन, मृत और लोह इत्यादि दृष्टांत से क्या बताए, इसके द्वारा मुखेन जगत सर्वम प्रत्यक चेतनम ब्रह्म एव। माने क्या है कि ये जगत जो भी है वो सब मेरे रूप में ही है, वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं है, और अगर मुझसे भिन्न है तो ये है ही नहीं वास्तविक। ये वही उपपत्ति ही उच्यते, ऐसी उपपत्ति दिखाई, माने ऐसा प्रदर्शन किया उदाहरण को लेकर, किसका, अद्वितीय अद्वय ब्रह्म का। इति उपपत्तिरपि षष्टम लिंगम, ऐसे उपपत्ति छठा लिंग बन जाती है। और छठे लिंग से क्या है कि 6 लिंग से तात्पर्य क्या है, अद्वैत ब्रह्म में जो एकमेवा द्वितीय, एक है, द्वितीय है ही नहीं, द्वितीय ब्रह्म भी नहीं है, द्वितीय अब्रह्म भी नहीं है, और वो तुम हो श्वेत केतु, माने वो तुम जीव हो, आप सभी हो, या सभी, ये सभी अर्थ माने जो द्विवचन या तो बहुवचन में जो कहते हैं वो कोई भी अर्थ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही है जीव, जो आत्मा है, आत्मा के रूप में एक ही है जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। दूसरा आत्मा भी नहीं हो सकता और अनात्मा भी नहीं हो सकता, ब्रह्म भी नहीं हो सकता दूसरा, अब्रह्म भी नहीं। इसीलिए क्या है कि एक ही जो संसारी जीव है, वो जो मुक्त हो जाता है, उससे भिन्न न कोई संसारी जीव है, न संसार है, न ब्रह्म है, न आत्मा है, न कुछ है। इसीलिए क्या है, न इति, अभी ब्रह्म सूत्र में वही देख रहे थे, नेति नेति, और क्या है कि मैं ही सत्य हूं, ऐसे ये तात्पर्य है। आगे
बाकी उसका श्रवण का जो लिंग है वो समाप्त करेंगे और आगे दूसरे लिंग दूसरे का लक्षण देखेंगे, श्रवण का लक्षण समाप्त करेंगे अगले पाठ में। हाँ, क्या प्रश्न है प्रेमा जी, कोई प्रश्न? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। शुंगेन को हाउ डू वी ट्रांसलेट इट? शुंग का अभी तो अर्थ कार्य करके समझिए। शुंगेन कार्येण, कार्य करके बताया मैंने, कार्य करके समझिए। तो अन्न कार्य जो रूप में है उससे क्या है कि कार्य का लिंग है, वहां पे कार्य समझ में आ रहा है, तो इस कार्य से कारण की चिंतन कर, कारण का चिंतन करे, और क्या कारण है श्रुति बताती है क्या कारण है, तो उसमें समझ में आएगा। तो उदाहरण तो ये लौकिक कि घट का क्या कारण है, मृत्यु का कारण है, तो घटक, और ये कौन सा कारण, उपादान कारण लेना चाहिए। घटक कुलाल भी कारण है, कुलाल से भिन्न तो है घटक, हम ये नहीं कह सकते कि घटक कुलाल है, घटक कुलाल नहीं है, घटक मिट्टी है, इसीलिए उपादान कारण लेते हैं इससे। इसीलिए क्या है कि सूत्र में भी जो पहले समझा है ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्यतः, उसमें भी क्या है, जन्म इत्यादि किससे होती है, माने क्या है कि निमित्त कारण से नहीं, जिस उपादान कारण से होती है, उसका जो उपादान है, जो मटेरियल कॉज कहते हैं, जो वस्तु है, वास्तविक क्या है वस्तु, किस वस्तु से निर्मित है, तो ब्रह्म से निर्मित है। प्रपंच ब्रह्म से, प्रपंच का कारण जो है वो ब्रह्म है। कैसा कारण, उपादान कारण। जैसे मिट्टी घट का कारण है, ना कि कुलाल। उसके बाद आगे चलकर कहेंगे हाँ कुलाल भी जैसे निमित्त कारण है, वैसे ही ब्रह्म निमित्त कारण भी है। माने उपादान कारण तो हमने समझा दिया, आगे चलकर कहेंगे कि निमित्त कारण भी है। ठीक है, तो शुंगेन का अर्थ कार्य करके लीजिए यहाँ पे। और कुछ? मंगलाचर्य सुखम नित्यम सुख प्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम महा तदेव अनुमत्तो नीति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।